हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे बैसाख के महीने में सुबह शाम हम भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही दीपक जलाते हैं। वैसे ही हमारे घर के मुख्य द्वार के भी पूजा करनी चाहिए, वह भी हर रोज सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही तरीका कौन सा है, यह दीपक कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, यह दीपक घर के किस ओर होना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भक्तों, सुबह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कोई दहलीज के ऊपर दिया जलाता है। सुबह ज्यादा लोगों पर जमता नहीं है, यानी सुबह सुबह कोई ज्यादा जलाता नहीं है, लेकिन शाम को जरूर से प्रदोष काल में ये दीपक जलाया जाता है। तो देखिए, इस दीपक किस तरह से जलाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, यह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसका मुंह कौन सी दिशा की ओर होना चाहिए, इसका भी महत्व होता है। तो आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो यह दीपक हमारे घर की मंदिर में यह जलाएं। यह दीपक जलाने के बाद हमारे पूरे घर में घुमाया जाता है। तो देखिए, हम अपने लड्डू बाबू के पास अपने मंदिर में यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। दोनों ही दीपक मैंने यही मंदिर में जलाया है। भक्तों, जो ये दीपक है मुख्य द्वार पर जलाने का, ये घर की जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो जलाती हैं सुबह सुबह में, यानी सूर्य उदय से होने से पहले पहले, या फिर जब सूर्य लालिमा लेकर उगते हैं तब जलाते हैं। और वैसे भी सुबह के समय ज्यादा भागदौड़ होती है, सुबह नहीं जला पाते हैं, तो घर का कोई भी सदस्य इस दीपक को जला सकता है मुख्य द्वार पर। यदि आप सुबह में नहीं जला पाते हैं तो शाम के समय अवश्य रूप से जलाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक दीपक लिया है। मिट्टी का दीपक आप इतना बड़ा लें कि जो तेल हम उसमें डालते हैं या घी डालते हैं तो वो कम से कम 1 घंटे तक जलना चाहिए। तो देखिए, यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को जलाएं। तो देखिए, मुख्य द्वार के बाहर यह दीपक रखना है। तो देखिए, हम पहले सभी घरों में ये दीपक दिखा देंगे। दीपक कैसे रखें, कौन सी दिशा में रखें। अगर आप बाहर खड़े हैं तो अपनी राइट साइड की ओर यह दीपक रखें। अगर आप बाहर के घर के अंदर हैं तो अपने लेफ्ट साइड में दीपक रखें। तो इस तरह से यह दीपक बाहर की ओर रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बाती को एक में करके रखा है और इस तरह से हमने चावलों का आसन दे करके दीपक को प्रज्वलित किया है। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार के सामने ज्यादा कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए, जल का छींटा लगाना चाहिए। उसके बाद आप चौक पूर के भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और फूलों का आसन दे करके या अक्षतों का आसन दे करके आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को खाली जगह पर ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी शाम के समय सुबह का समय विचरण करती हैं और वो देखती हैं कि किसके घर के आगे दीपक जल रहा है और किसके घर के आगे मेरा यहाँ आने का स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कर आती हैं, तो घर में आती हैं। तो इसलिए हम दीपक जलाते हैं। यह दीपक होता है, मतलब दिन और रात दोनों आपस में जब भी मिलते हैं उस समय को हम संध्या काल या प्रकाश यानी गोधूली वेला भी बोलते हैं। यह सही समय होता है, ना कि पूरा अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया जाए। पूरा अंधेरा होने के बाद में दीपक जलाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक दीपक आप तुलसी मैया के पास आप अवश्य रूप से जलाएं। तो देखिए, इससे हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और पॉजिटिविटी एनर्जी हमारे घर में आती है। शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए जैसे सूर्य ढलते हैं। तो देखिए, जब भी आप दीपक लगाएं तो उसका जो बाती का मुख है घर अंदर की तरफ होना चाहिए। तो जो भी आप दीपक ले रहे हैं, रोज साफ सुथरा दीपक ही आप जलाएं। लंबी बाती वाला ही दीपक जलाना चाहिए। आप तेल का और घी का भी दीपक जला सकते हैं, तिली के तेल का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं।
तो देखिए, मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। दीपक कितने टाइम जलना चाहिए? कम से कम 1 घंटा दीपक जलाना चाहिए। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं तो अंदर की तरफ पूरा तेल या घी डाल करके ही इस दीपक को जलाएं। कम से कम 1 घंटा तो जलना चाहिए। तो आप जैसे कार्तिक के महीने में पूरे महीने में आप दीपक जलाते हैं, वैसे बैसाख के महीने में, माघ माह में आप दीपक जलाते हैं तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं भगवान विष्णु जी के साथ, और घर में सुख समृद्धि आती है और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, चलते चलते आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो ये पूजन है घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है जो महीने के 4 दिन लेडीज नहीं पूजा पाठ करती हैं। तो ये आप दीपक धूप दीप आप अपने घर के बच्चों से, अपने पति से, या घर में कोई भी सदस्य है आप उससे यह दीपक प्रज्वलित करा सकते हैं। और देखिए, एकादशी के दिन तो आप जरूर से जलाएं और मेन गेट पर, और तुलसी मैया के पास पूरे महीने जलाएं। तो इससे माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वैसे तो जो ये दीपक मुख्य द्वार पर है प्रतिदिन जलाना चाहिए। यदि सुविधा ना हो तो वैशाख मास में, कार्तिक महीने में और मार्गशीर्ष महीने में जरूर से जलाएं। आई होप